ये तो शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने ये हाफ़ लीटर दूध लिया है और 1 कप जो है वो शक्कर का चीनी का लिया है, 1 कंडेंस मिल्क लिया है, ये कंडेंस मिल्क है, ये लिया है, और ये पिस्ता और बादाम जो हैं वो कटे हुए लिए हैं, इलायची पाउडर लिया है। और अब इसको हम इसके अलावा ब्रेड मैं लूँगी। अब इसे हम दूध को रख देते हैं पकाने के लिए। ये दूध मैंने पकाने के लिए रख दिया है, उबलने के लिए। और इसमें अब थोड़ी सी सब्ज़ इलायची का पाउडर हम शामिल करेंगे। इसको थोड़ा उबाल आ जाए उसके बाद हम इलायची शामिल करेंगे इसमें। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए हम ब्रेड के ये 4 या 6 पीस मैं ले लूँगी और इसके किनारे हमने जो है वो काट देने हैं ऐसे करके। आप बगैर किनारे कटे हुए बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो किनारे कटे हुए ज़्यादा पसंद है। तो ये हमने इसके किनारे ऐसे काट लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको दरमियान से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ट्रायंगल की शक्ल दूंगी। तो ये ट्रायंगल की शक्ल में इस तरह से हम अपने ब्रेड के पीसेस को काट लेंगे। तो ये हमने ट्रायंगल की शक्ल में ब्रेड जो है हमने काट लिए हैं। और ये जो ब्रेड के पीसेस बचे हैं इसको आपने ज़ाया नहीं करना। आप इन्हें ग्राइंडर में पीस कर आप इसे ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। यानी इसका चूरा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तलने के लिए और रोस्ट में भी काम आता है। तो आप इसे संभाल के रखिएगा। दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। शुगर जो हमने ली है 1 कप हमने शुगर इसमें शामिल कर दी और इसे मुसलसल हम चलाते रहेंगे। इसे हमने गाढ़ा बनाना है और इसी में हम ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। ये दूध हम मुसलसल इसको चला रहे हैं ताकि नीचे ना लगे। और इसी में हम 1 चाय की चम्मच जो है वो इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसे मुसलसल हम चलाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये मुसलसल जो है वो चम्मच चला रहे हैं ताकि इसमें कोई नीचे ना लग जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे और थोड़े से हम गार्निश के लिए रख देंगे। हमने इसमें ड्राई फ्रूट पिस्ता बादाम वगैरह जो है वो डाल दिया है। और इसे मुसलसल हम चला रहे हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप ज़रूर इसे टेस्ट कीजिए, अपने घर में बनाइए। अब हमने एक बड़ा सा ये फ्राई पैन लिया है और इसमें देसी घी डाला है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, किसी भी ऑयल में। तो देखिए मैं अब और इसकी बिल्कुल फ्लेम जो है वो हमने स्लो रखी हुई है और इसको भी देखते जा रहे हैं हम ताकि ये दूध जो है वो ज़्यादा कहीं जल ना जाए। इसको मुसलसल जो है हम वो गाढ़ा कर रहे हैं। तो अब जो मैंने ब्रेड काटे हैं वो हम हल्के हल्के से सेक लेते हैं इसे। तो ये जो हमने ब्रेड के पीस बनाए हैं वो हम इसमें मुसलसल जो है वो लाइट ब्राउन कर रहे हैं। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का से आपने जैसे लाइट ब्राउन करना है। और इस तरफ जो है हमारा ये दूध भी पक रहा है। ये देखिए इसको हम मुसलसल चला रहे हैं ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और अब इस पोजीशन में है कि
गाढ़ा होने वाला है ये। तो ये ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन जैसे हमें चाहिए। और इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। एक प्लेट में हमने इसको निकाल दिए हैं। तो देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, यानी मुसलसल हम इसमें चमचा हिला रहे हैं ताकि ये लग ना जाए। और अब जो है इसमें हम रोज़ वाटर में थोड़ा सा ये सेफ्रॉन केसर यानी इसे हम डाल देते हैं इसी दूध में। ये बड़ा अच्छा इसका रंग भी आ जाएगा और जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये रोज़ वाटर में मैंने सेफ्रॉन डाल के इसे इसमें दूध में डाल दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने इन सब ब्रेड्स को निकाल लिया है, शाही टुकड़ों को। अब हम इसमें ये जो दूध हमने गर्म किया है वो इसमें हम डालते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें दूध जो है वो जज़ब हो जाए हर टुकड़े में। बाज़ लोग इसमें चाशनी भी बनाते हैं और चाशनी बना के इसके ऊपर डालते हैं, लेकिन चूँकि ये ऑलरेडी बहुत मीठा है इसलिए हम अलग से चाशनी नहीं बना रहे। और इसी जो दूध हमने डाला है इसी में इतना मीठा होता है कि ये जितने भी हमने ये ब्रेड बनाए इन सब में यानी शाही टुकड़ों में ये पूरा आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो उसको रहने दीजिए, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं कंडेंस मिल्क जो है वो डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर आप फिर ये दूध डालिए। ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा डिज़र्ट है, बन के तैयार होता है शाही टुकड़े। और ये अब इसके ऊपर हम अपने गार्निश कर के लिए पिस्ता बादाम हमने रखे हैं वो हम इसके ऊपर से भी डाल देंगे। ये देखिए, आपके पास अगर घर में मलाई रखी हुई है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। और मेरे पास ये क्रीम थी, मैंने इस पर थोड़ी सी क्रीम डाली है। इससे बहुत ही अच्छा जायका और टेस्ट और खुशबू आ रही है। इससे और ज़्यादा जो है वो आपका डिलीशियस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है जी। शाही टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है, हमारा कल्चर के मुताबिक भी है ये। तो जहाँ आप दूसरे बनाते हैं वहाँ इसको भी ज़रा ट्राई करके देखिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है वो खुशबूदार है। तो इसको ये आस्ता सब जो है वो सारा जो जायका है इसमें इन शाही टुकड़ों में आ जाएगा। और जी देखिए अब बन के तैयार हो गए हैं और इस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हैं, खाने में बहुत मज़ा देंगे, मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे अगर आप मेहमान आ रहे हैं तो। और बहुत जल्दी बनने वाला जो ये डिज़र्ट है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब ये इसको तकरीबन जब बन जाए तो थोड़ा ठंडा करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ये तमाम जो मीठा है वो उसके इन टुकड़ों के अंदर जज़्ब हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए।
और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और हमारा चैनल शबानाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही प्यारा मीठा, बहुत ही जायके वाला शाही टुकड़े हम बना रहे हैं अपने घर में। और बहुत ही जो है ये मज़ेदार होता है। और इसको ऐसे नहीं, इसको ठंडा करके जब फ्रिज में रख देते हैं 2-3 घंटे के बाद इसे इस्तेमाल कीजिए। और बनने में बहुत ही आसान है, बहुत कम वक्त में और कम चीज़ों में, जो घर में आपके पास चीज़ें मौजूद हों उनसे ये बन जाता है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए। चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ।